मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आप लोगों को एक बूढ़े गीध की स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में लगातार प्रयास करते हुए और अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए और आगे की ओर आना चाहिए। एक बार गीधों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुँचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गीधों को वहाँ खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ गीधों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गीध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गीध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बूढ़ा गीध भी था। वह जब युवा गीधों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गीधों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गीध ने सभी गीधों को सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गीधों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गीध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गीध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गीध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गीध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गीध ने टापू पर गए गीधों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गीधों की लाशें पड़ी थी। कई गीध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गीध ने एक घायल गीध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गीध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। सीख, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाएं। खुश तो हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब जब तब आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इस बात का ध्यान और अपने जीवन में लगातार प्रयास करते हुए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहें।